Hi everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. In this lecture, we are going to discuss theme 1, that is your bricks, beats and bones, the Harappan civilization. इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डू इट वेरी इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज और काफी इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट दिस चैप्टर इज actually it's all about. So let us start. First of all, we will do the introduction that is given over here in your book. तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को थोड़ा बहुत देखते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको हरप्पन सील के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. इसको आपको यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर. ये आपको थोड़ा याद करके रखना है कि एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन इन दिस वाली हरप्पन सिविलाइजेशन का. एंड जो स्टोन यूज किया गया था इसको बनाने के लिए वो स्टेटाइट था. एंड सील्स लाइक दिस, इस पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं. तो आपको एनिमल मोटिव्स देखने के लिए मिल जाएगा. यू हैव साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड. एंड तो एक तरीके से द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी गेट टू नो अबाउट द सील्स. सील्स आपने देख लिया सील्स किस स्टोन से बनी है. दैट यू नो इट इज मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट. इस पे क्या क्या प्रेजेंट है सील के ऊपर. तो आप देखोगे कि मोस्टली जो हरप्पन स्क्रिप्ट है उसके साइंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो भी अनडिसाइफर्ड है. एंड वी फाइंड एनिमल मोटिव्स. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है दैट इज यूजफुल फॉर यू फॉर योर बोर्ड्स एंड सीयूईटी एज वेल. अब आप देखोगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने का सोर्स क्या है. फॉर स्टडिंग एनी पीरियड इन हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में कोई भी पीरियड को पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन हो या फिर आप महाजनपद एंड ऑल की बात करते हैं जब हम आगे चलते हैं, तो हमें सोर्सेज की जरूरत है. तो इन दिस केस हरप्पन सिविलाइजेशन के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल हैं बिकॉज हरप्पन स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसाइफर्ड है. अब इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारे पास उनके हाउसेस हैं, पॉट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, इन सारी चीजों को आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के विद इन पुट कर सकते हो. नाउ इस चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि ये डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन, हाउ दे आर दीज मटेरियल आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो है इसको इंटरप्रेट किस तरीके से गया है. दिस वी विल आल्सो सी इन दिस चैप्टर. एंड किस तरीके से इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं. एंड इन फ्यूचर दे मे आल्सो चेंज व्हेन हरप्पन स्क्रिप्ट गेट्स डिसाइफर्ड. क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के हरप्पन की सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो भी काफी चेंज हो सकती है. अब एक ये ब्लू बॉक्स है, इसमें थोड़े कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको समझनी है एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव अहेड इन दिस चैप्टर. तो इसको आपको समझ लेना है. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन कल्चर भी बोलते हैं, ये आप एक ध्यान रखो. उसके बाद हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट, अगर हम लेमैन टर्म्स में अगर हम एक नॉर्मली भी से कि हमारा तो कल्चर ऐसा है, हमारा तो कल्चर ऐसा है, तो यूजुअली जब हम कल्चर टर्म को यूज करते हैं तो वी मीन the way of living, our religion, our eating habits, our dance forms, जो हमारे फोक डांसेस हो गए, हमारे एक तरीके से आपके जो डिशेस हो गए, फूड हो गया, ऑल दिस गेट्स इंक्लूडेड इन द कल्चर. बट हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टर्म कल्चर की बात कर रहे हैं. एंड आर्कियोलॉजिस्ट इस टर्म को किस तरीके से डिफाइन करते हैं एंड क्या इसका एक तरीके से यहाँ पे मीनिंग निकल के आती है. दिस टर्म कल्चर इट रेफर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दे यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है. एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो काफी यूनिक है, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है और एक तरीके से एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ही मिल रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही मिल रहे हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर व्हेन वी लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट. तो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो एक टाइम पीरियड है जिसमें हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, लाइक 2600 से लेके 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन. तो मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. एक पर्टिकुलर रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जोग्राफिकल एरिया है और एक पीरियड टाइम तो हमने देख लिया, उसमें ऑब्जेक्ट्स भी अभी हम देख लेंगे. जैसे हरप्पन कल्चर में हमारे जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स है, सील्स हो गए, यू हैव बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स, जिनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में आगे चल के और देखेंगे. अब देखते हैं कि कुछ जो आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन की एक्सटेंट क्या थी. अफगानिस्तान में आपको जो है एक साइट मिलती है शोटुगाई, जिसको आप बोल सकते हो कि एक आइसोलेटेड साइट है.
आउटसाइड इंडिया। एंड जम्मू में यू हैव द नदर्न मोस्ट साइट जिसका नाम है मांडा, आपको मैं दिखा देती हूँ, जस्ट एक सेकेंड। दिस इज द साइट विच इज हियर इन जम्मू, तो जम्मू में आपको मांडा मिल गया। फिर बलूचिस्तान के एरिया में जो प्रेजेंट पाकिस्तान वाला रीजन है वहां आपकी साइट्स, यू हैव साइट्स इन गुजरात। और अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो आपको आलमगीरपुर में देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज इन वेस्टर्न यूपी। वेस्ट यूपी में आपको एक साइट मिलेगी आलमगीरपुर। खैर आपकी इस बुक में एनसीईआरटी में है नहीं, तो जितनी साइट्स हैं आप उस पर ध्यान, हमको हमारा फोकस रहेगा, और उनका जो प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में वो है उस पर हमारा फोकस रहेगा। अब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, और एक आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन है कि किसी भी सिविलाइजेशन का नाम इसी इसी एक तरीके से पैटर्न पे रखा जाता है, जो भी फर्स्ट साइट डिस्कवर की जाती है उसके नाम पे। अब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम, सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो उसका डेट आप सभी को ध्यान में रखना है 2600 टू 1900 बीसी। हावेवर इफ यू सी कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स भी थे। अर्लियर कल्चर्स की बात करें तो अगर हमारा जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, जिसको मान लो यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ एम से वाले हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो ये है। बट इससे पहले आपको एक अर्ली हड़प्पा का फेज दिखता है, जिसको आप बोल सकते हो कि इट इज द फॉर्मेटिव फेज। यहाँ पे चीजें जो है अभी टाउन प्लानिंग अर्बनाइजेशन धीरे 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 हो रही थी, एंड देन यू हैव अ लेटर फेज जो आपको लेट हड़प्पन फेज है, जो आपका 1900 बीसी के बाद आप देखते हो, जिसमें क्या होगा कि आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन करेगी। एंड अर्ली हड़प्पन फेज इज, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये नियोलिथिक पीपल के साथ, नियोलिथिक पीरियड के साथ एक तरीके से ओवरलैप करती है समहाउ। तो नियोलिथिक कल्चर्स हो गए, चालकोलिथिक कल्चर्स हो गए, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नियोलिथिक कल्चर्स क्या है, चालकोलिथिक कल्चर्स क्या है, नियोलिथिक पीरियड क्या था। नियोलिथिक पीरियड में अगर मैं आपको एक बता दूं तो ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड ये स्टोन एज के तीन पार्ट्स हैं आपके। पेलियोलिथिक विच इज द अर्लीस्ट, देन यू हैव मेसोलिथिक एंड देन यू हैव द नियोलिथिक। नियोलिथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एक तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है, लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं, दे कीप दे स्टार्ट लिविंग इन द सेटलमेंट्स, दे स्टार्ट मेकिंग हाउसेज एंड ऑल। जो हंटिंग गैदरिंग वाला जो एक कल्चर था उनका, वो थोड़ा बहुत वो छोड़ देते हैं। तो इसी अर्ली हड़प्पन फेज में आपको इससे कोइंसिडेंस दिखेगा बिटवीन नियोलिथिक कल्चर्स और चालकोलिथिक कल्चर्स, वो है जहाँ पे आपको कॉपर का यूज स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस वी हैव सर्टेन साइट्स इन राजस्थान, जहाँ से खेतरी वाला जो रीजन है, जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी कॉपर को इंपोर्ट करते थे। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक चीज आप देख लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रावी रिवर के बैंक्स में लोकेटेड है। ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल लर्न टू गेट टू नो ऑल अबाउट ऑल दीज साइट्स, ठीक है, हम धीरे धीरे सारी साइट्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपकी बिगनिंग्स। बिगनिंग्स में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली एंड मेच्योर एंड लेटर फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अर्ली हड़प्पा, देन यू हैव द मेच्योर हड़प्पा एंड देन यू हैव द लेट हड़प्पा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अर्ली फेज है, इनको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज आर दी सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा जो आपको फुल फ्लेजेड, जहाँ पे सारी चीजें डेवलप दिखने के लिए मिलती है, जो हम जितने भी फीचर्स पढ़ते हैं, ट्रेड हो गया आपका, क्राफ्ट हो गया हमारा, टाउन प्लानिंग हो गया, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, दैट दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द मैच्योर हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज की अगर आपको फीचर्स पूछ दी जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए कि डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स विच एग्जिस्टेड प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन फेज, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या उसमें बताओगे? यू विल आंसर कि ये जो कल्चर्स हैं ये एसोसिएटेड थे डिस्टिंक्टिव पॉटरी से, इनकी खुद की एक डिस्टिंक्टिव यूनिक पॉटरी हुआ करती थी। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एज आई ऑलरेडी सेट कि नियोलिथिक एंड जो चालकोलिथिक फेज है उसके साथ ये एक तरीके से ओवरलैप हो रहा है ये पीरियड। क्राफ्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल है, जनरली स्मॉल सेटलमेंट्स है, ठीक है। ये सारी मैं चीजें आप पे क्यों बता रही हूँ, क्यों इस पे फोकस कर रही हूँ, कि ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में सीयूईटी में आ सकते हैं आपके, एंड इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे डिफरेंट है अर्ली हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन फेज। एंड कोई लार्ज बिल्डिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो एक मेजर सिग्निफिकेंट फीचर है हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज का, जिसका टाइम पीरियड क्या है अभी मैंने आपको बताया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे।
Now it appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization. ये इस कहने का क्या मतलब है? आप ब्रेक कैसे बताओगे? क्या होता है ये ब्रेक? एंड ये एविडेंट कैसे, कैसे आप कह रहे हो, किस किस चीज के बेसिस पे, किस एविडेंस के बेसिस पे दिस स्टेटमेंट इज बीइंग मेड कि देर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन? इसका एविडेंस हमें मिलता है फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स। कुछ साइट्स पे आपको लार्ज स्केल बर्निंग देखने के लिए मिली है, एज वेल एज द अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सर्टेन सेटलमेंट्स। तो ये हम कैसे देखेंगे? मान लो कि आपने एक हरप्पन साइट को एक्सकैवेट किया, कुछ इस तरीके से वर्टिकल एक्सकैवेशन होती है। जब अगर हमें टाइम पीरियड लेयर बाय लेयर अगर हम देखें तो वर्टिकल एक्सकैवेशन में क्या होगा कि जो नीचे की सबसे साइट्स होती हैं वो आपकी अर्लीस्ट होती हैं, एंड जो आपके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो सबसे रीसेंट होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले लेयर्स में अगर हम देखें तो आपको लेट या फिर मैच्योर हड़प्पा के एविडेंसेस मिल रहे हैं, उसके नीचे आपको अर्ली हड़प्पा के मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जब एक्सकैवेशन की जाती है तो उसके नीचे आपको अर्ली वाले में मिल रहे हैं। अब ग्रेजुअली क्या होगा कि जब एक साइट जो है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम अर्ली टू मैच्योर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि यूजुअली यूजुअली क्या आप देखोगे, मैं आपको एक मैप दिखा देती हूँ। जैसे आप एक सेकंड, दिस इज द मैप। ठीक है, दिस इज द मैप एंड दीज आर द एरियाज ऑफ अर्ली हरप्पन ऑक्यूपेशन। ये कुछ अर्ली एरियाज, अर्ली हरप्पन ऑक्यूपेशन के एरियाज हैं। अमरी नल, दम, सदात, कोट जी, सिसवाल इज इन हरियाणा। ये सारे आप एक तरीके से आप देखो कि ये जो रीजन है जहाँ पे आपकी अर्ली हरप्पन साइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मैच्योर हरप्पन साइट्स, तो आपको सेम ओवरलैप कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स सम ऑफ द साइट्स दे ग्रेजुअली डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली हरप्पन टू मैच्योर हरप्पन, एंड देन वहां पे आपको लेटर फेज का भी एविडेंसेस मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ साइट्स पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अर्ली हरप्पन वाले फेज पे तो ऑक्यूपेशन है, देन आफ्टर दैट एक टाइम पीरियड ऐसा है जहां पे बीच में कोई नहीं आपको ऑक्यूपेशन मिल रहा है। दिस इज द साइट इज बर्न्ड, पीपल हैव अबैंडन्ड दिस साइट, दे हैव गॉन अवे फ्रॉम दिस साइट, एंड लेटर ऑन जब मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन की फॉर्मेशन हो गई है तो पीपल हैव कम हियर अगेन, एंड हाउ दिस इज ascertained, आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यू फाइंड द बर्निंग एविडेंस एंड आफ्टर दैट यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग फॉर in this layer, and then in the mature हरप्पन वाले लेयर में कार्बन डेटिंग हो गई आपकी। देर आर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड टाइम पता लगाने के लिए कितना पुराना है कितना नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि बीच में अबैंडनमेंट भी है किसी किसी साइट्स पे। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से हमें समझ लिया है कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में बेसिकली वी नो, वी स्टडी कि व्हाट दे वर ईटिंग एंड व्हाट दे वर नॉट ईटिंग, हाउ दे वर सस्टेनिंग देमसेल्व्स। तो एक चीज तो आपको ये समझनी है कि भले ही अर्ली हड़प्पा में आपके उतने डेवलपमेंट्स नहीं देखने के लिए मिल रहे थे, एंड साइट्स जो हैं, सेटलमेंट्स जो है उतने बड़े नहीं है, लार्ज नहीं है, बिल्डिंग्स लार्ज नहीं है, बट एक जो आपको कॉन्टिन्यूस चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी फ्रॉम अर्ली टू मैच्योर, जस्ट अ सेकेंड, अर्ली टू मैच्योर इज दैट you will see that they were eating the same food which they were somehow consuming in the early period। तो एक यहाँ पे वही कहने की बात की गई है कि you will notice map 1 and map 2 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। You will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by अर्ली हरप्पन कल्चर्स, एंड देर आर एविडेंसेस। जब आगे आप चल के ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत एविडेंसेस मिलेंगे जिसमें अर्ली हरप्पन साइट है वो कंप्लीटली धीरे 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 मैच्योर हरप्पन साइट में एक फुल ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब ये दोनों कल्चर के बीच में अगर हम देखें तो शेयर्ड चीज क्या है, कॉमन चीज क्या हो जाएगी इसमें? आपकी कॉमन जो है वो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज आ जाती है। खाना पीना जो है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी डेवलप्ड हो जाओ, somehow you are going to eat the same grains and all। ठीक है, no matter how modern we get, we will be somehow using rice, और आप आटा, राइस, ये सारी चीजें, वेजिटेबल्स, वी कैन नॉट गिव अप ऑन दोज थिंग्स, तो वो स्टेपल डाइट हमेशा रहेगी। तो ये हमें एक यहाँ पे कॉमन एलिमेंट भी देखने को मिला है। अब हमें पता चलता है कि ये हरप्पन्स ने वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, इंक्लूडिंग फिश। सो दे वर आल्सो इंक्लूडिंग फिश, यू शुड रिमेम्बर दिस। एंड हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड दीज डाइटरी प्रैक्टिसेस, तो किस तरीके से किया, व्हाट आर द एविडेंसेस? चार्ड ग्रेन्स को यूज किया है, सीड्स को यूज किया है, एंड दे हैव जो उनको एक्सकैवेशंस के टाइम पे मिले हैं, और उसके बेसिस पे दे हैव कंस्ट्रक्टेड रिकंस्ट्रक्टेड द डाइटरी प्रैक्टिसेस।
Archaeobotanists are the people those who study the ancient plant remains. अब grains कौन कौन से हैं ये आपके लिए important हो जाता है, तो you have to remember हड़प्पन sites पे कौन कौन से grain मिले हैं. We have wheat, evidence of wheat. We have barley. We have lentil. We have chickpea. एंड वी ऑल्सो हैव सेसमी. तो ये आपको चीजें याद रखनी है, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमी. एंड हो सके तो आप अगर लेक्चर देख रहे हो उस टाइम तो एक बार आप इसको लिख लो, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमी, क्योंकि एमसीक्यू एंड ऑल में आ सकता है कि विच ऑफ द ग्रेन वाज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो इस तरीके से मिलेट्स आप देखोगे, मिलेट्स के एविडेंसेस हमें जो गुजरात से मिले हैं. मिलेट्स अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, मिलेट्स की एक स्पेशलिटी होती है. दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ लेबर एंड ऑल. एग्रीकल्चर अगर आप इसको आप अगर ग्रो कर रहे हो तो मिलेट्स ग्रो वेरी ऑन अ एरिड सॉइल. भी ज्यादा इरिगेशन एंड ऑल की जरूरत नहीं होती. दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. एंड प्रेजेंटली अभी यूएन यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया है. एंड इंडिया इज, अभी आप प्रेजेंट टाइम्स में देखो तो वी आर एज द इंडियन गवर्नमेंट इज trying to promote millet consumption because they are very nutritious and they are very climate आप एक तरीके से resilient बोल सकते हो उसको. अब नेक्स्ट आप देखो कि राइस के जो फाइंड्स है वो रिलेटिवली रेयर है. व्हाई? बिकॉज दिस रीजन वाज मोस्टली आप देखो कि एरिड था. राइस के कल्टीवेशन के लिए यू नीड लॉट ऑफ इरिगेशन. अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से राइस का कल्टीवेशन होता है, आगे चल के हम बात करेंगे कि जब इधर महाजनपद टाइम ऑन रोल के टाइम पीरियड पे किस तरीके से राइस के कल्टीवेशन में चेंजेस लाने के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो राइस इसलिए हम देखो कि पानी की थोड़ी बहुत जो अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा भी नहीं थी बट उतनी भी नहीं थी, तो आपको इरिगेशन राइस एंड राइस इस एरिया के लिए सूटेबल नहीं था उस टाइम पे. तो वी कैन से दैट. अब एनिमल बोन्स कौन कौन से मिले हैं? कैटल, शीप, गोट मिला आपको, बफेलो के मिले हैं, पिग के मिले हैं. कौन इन एनिमल बोन्स को स्टडी करते हैं? कौन से लोग होते हैं? ये आके जूलॉजिस्ट होते हैं और इनको आप जू आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हो. एंड हाउ दे इंडिकेट कि जो एनिमल्स हैं इनको डोमेस्टिकेट किया गया था. तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आपके कौन से हो गए? गोट, बफेलो एंड पिग. हाउ आर्कियोलॉजिस्ट से दैट दीज, किस बेसिस पे ये कहते हैं कि ये वाले एनिमल्स डोमेस्टिकेट हुए हैं और ये वाले नहीं हुए? दे स्टडी बेसिकली द बोन स्ट्रक्चर, द डेंटल स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ द एनिमल जो आपके स्केलेटन एंड ऑल मिलते हैं. बिकॉज जब एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है एंड इट इज टेकन आउट फ्रॉम द वाइल्ड, देर आर सर्टेन चेंजेस जो ओवर टाइम पीरियड सालों साल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. साइज ऑफ द एनिमल विल डिक्रीज उसके डेंटल स्ट्रक्चर्स में, बिकॉज दैट एनिमल इज नॉट हंटिंग एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन द वाइल्ड. तो डेंटल स्ट्रक्चर्स पे चेंजेस आ जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया है, कौन सी को नहीं किया गया है. अब वाइल्ड स्पीशीज कौन कौन से हैं? बोअर हो गया आपका एक, जो आपका वाइल्ड पिग है. डियर आपको मिल रहा है. घड़ियाल, घड़ियाल इज काइंड ऑफ यू कैन से क्रोकोडाइल, अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल. अभी प्रेजेंट टाइम्स में इट इज वेरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और आपको इधर चंबल वाले रिवर वाले सैंक्चुरी एरिया है इसका, इसके लिए स्पेसिफिकली घड़ियाल के लिए बनाया गया है. फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स होते हैं बेसिकली, आप इनको कह सकते हो. तो घड़ियाल के भी आपको उस टाइम पे बोन्स मिले हैं. नाउ जो एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान में देनी है कि वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और obtained मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज. तो हमें ये नहीं पता है कि हमें इनका वाइल्ड एनिमल्स के मीट एंड ऑल का कंजम्पशन हो रहा है. बट वी डू नॉट नो दिस कि इन्होंने मीट को obtain किया है किसी हंटिंग कम्युनिटी से या फिर खुद से ही हंट कर रहे थे. बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे हड़प्पन मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, तो जो मेन एरिया है वो तो आपका हो गया जो सेंटर आप बोल सकते हो कि सिटी वाला टाउन एरिया. बट उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसी आप मैंने जैसे बोला ना न्योलिथिक कल्चर और उससे पहले वाले जो कल्चर्स हैं समहाउ दे वर सम, एक तरीके से आप बोलो कि साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करने वाले लोग नहीं है, एवरीवन इज डूइंग ट्रेड एंड ऑल. तो आपका जो मेन टाउन एरिया है और बाकी जो रूरल एरिया है, जो आउटस्कर्ट्स वाले एरिया, उनके साथ इनका कांटेक्ट रहेगा. ठीक है. ये हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज इस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही थी एंड दे इवन एग्जिस्ट टुडे. ट्राइबल्स क्या है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड होते हैं. तो उस टाइप का आपको ध्यान में रखना है कि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पूरा डेवलपमेंट हो गया तो एग्रीकल्चर कोई नहीं कर रहा और कोई ये हंटिंग गैदरिंग नहीं कर रहा या फिर कोई हंट नहीं कर रहा. तो एनिमल्स वो हंटेड एंड वी डू नॉट नो वेदर हड़प्पन्स डिड इट देमसेल्व्स. और एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि
हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी से ऑब्टेन किया गया था। सिविलाइजेशन कि कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको याद ध्यान में रखना है कि व्हाई वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में यू हैव दी प्रेजेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यू हैव टाउन प्लानिंग, आपको टाउन सिटीज इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। यू हैव ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज जब एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो आप दूसरे जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको सस्टेन कर पाओगे, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग इनफ टू फीड द सोसाइटी, फीड द अदर पीपल हु आर डूइंग समथिंग अदर, some other thing, like they are not into agriculture but someone is producing for them, so that is called surplus production. So this is it for the first part. Next part पे जहाँ से हम start करेंगे वो आपका हो जाएगा, just a second, एग्रीकल्चर वाले एरिया से वी विल स्टार्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्लान्ड अर्बन सेंटर। और इसमें भी हमें काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, ड्रेन्स एंड ऑल, ड्रेनेज पैटर्न, हाउसेज, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एंड ऑल। सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट lecture. I'll be continuing this lecture in the next part. Okay, so thank you so much for watching. I hope you liked the lecture.